हेलो 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 हेलो। और अब हम आ गए हैं सीजन के बहुत नजदीक और देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। मैन यूनाइटेड का प्रीव्यू रिमेनिंग था, बहुत लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। सो हियर वी आर विथ डॉक्टर सादिक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड। सादिक भाई, हाउ आर यू डूइंग? I'm good. How are you? बस चल रहा है सादिक भाई, बस वीडियो बना रहे हैं और ऑफिस जा रहे हैं और वीडियो पे लाइव आ रहे हैं, बस यही चल रहा है सादिक भाई। न्यू एरा इन एवरी वे एट यूनाइटेड, मतलब ओनरशिप फाइनली चेंज, मतलब एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया ओनरशिप में। इनियोस आ गया। देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट अराउंड यूनाइटेड। डेडवुड हटाने की बात होती है, रिस्ट्रक्चर करने की बात होती है, बहुत सारा डिस्कशन है अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाउ आर यू फीलिंग एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन? आर यू फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक? आर यू सेइंग कि बहुत सारी चीजें अभी भी वैसे ही हैं? हाउ आर यू फीलिंग? Cautiously optimistic हम्म। would be the right word. क्योंकि कुछ चीजें जो अच्छी दिखी हैं वो हम्म। ऐसी हैं कि जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी होंगी अगर इसी डगर पे चलती रहे जो हमारा बोर्ड। तो लॉन्ग टर्म में दैट विल बी वेरी गुड, लेकिन उस लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में ना थोड़ा सा हम लोग को ना वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, वी हैव टू सफर। आप 10-11 साल से यू आर सफरिंग, लेकिन हम्म। आपको 2-3 साल और करना पड़ेगा। Sir Jim Ratcliffe, if you hear his interviews, especially from the day one that he has been there, he's been very particular कि भाई टाइम लगेगा, इट्स नॉट अ इजी थिंग। 2 से 3 समर विंडोज यानी कि 3 साल हम्म। का सोच है। यूनाइटेड फैंस काफी तप गए थे, स्पेशली ये सोशल मीडिया वाले हैं कि मिड टेबल मेंटालिटी, स्मॉल क्लब मेंटालिटी। व्हेन वो एक न्यूज आई थी ना कि एरिक टेन हाग हैज नो प्रेशर ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 4 दिस सीजन। बट अगर आप थोड़ा उसको लॉजिकली देखो, इट मेक सेंस। क्योंकि पिछले 10 साल का जो हर कोई कहता है यूनाइटेड इतना स्पेंड करती है, इतना स्पेंड करती है, यू हैव टू, वो एक बॉटल नेक आना था ना जहाँ पे आपको आके फंसना था इन हम्म। पीएसआर कभी ना कभी, स्पेशली पोस्ट कोविड। लास्ट सीजन तक खर्चा इसलिए भी हो गया ज्यादा क्योंकि दिस इज द सीजन जब से ये जो सीजन गुजरा और अब ये जो सीजन है वेयर द एफएफपी रूल्स विल कम बैक अगेन, या पीएसआर पीएसआर वाला, हाँ। बोल लो, पीएसआर बोल लो, एफएफपी बोल लो, जो भी बोल लो उसको, मतलब ये फाइनेंशियल रूल्स विल कम बैक अगेन। पिछले सीजन तक तो कोविड वाली जो छुट्टी थी 3 से 4 साल की वो चल रही थी, उसका आखिरी बिट चल रहा है। तो नाउ यू हैव टू टाइटन योर बजट्स एंड टाइटन योर पॉकेट्स। तो अब यूनाइटेड को जो इनिशियल अवेलेबिलिटी थी उसमें जो एक स्मार्ट साइनिंग्स थे वो तो उन्होंने कर लिए। एक स्ट्राइकर ले आए, एक डिफेंडर ले आए लाइक लेनी यूरो, सैडली ही गॉट इंजर्ड, उस पर भी हम हम्म। आएंगे। इंजरी का भी एक इशू है, वहां पे भी आपको चेंज करनी है चीजें। उसके बाद आपको बेचने अपने प्लेयर्स। वहां हम्म। पे आपकी पुरानी रजीम के जो बोलते हैं ना, जो पुराने पाप है उसको आप धो रहे हो अभी बैठ के, वो हम्म। वाला सीन है। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे एरन वन बिसाका है, हैरी मैगवायर है। इनकी जो डील्स हैं, तो टीम ऑप्शन जब आप लेते हो कि भाई हमारे पास ऑप्शन होगा आपको 1 साल एक्सटेंड करने का, ताकि आप प्लेयर की वैल्यू सिक्योर कर सको और उसको बेच दो फाइनल ईयर में। राइट। अगर वो उसमें क्लॉज ऐसा डाला था टू लेट प्लेयर साइन दैट कि अगर आप जाओगे छोड़ के ना, या हम हम्म। आपको उस फाइनल ईयर एक्सटेंशन से पहले बेचेंगे, तो आपका जो डेफर्ड वेजेस होगा या जो भी आपका अमाउंट जो दूसरा क्लब आपको नहीं दे रहा होगा, वी विल पे दैट थिंग। इसीलिए आप सुनते हो एरन वैन बिसाका को जाने के लिए पेमेंट चाहिए, हैरी मैगवायर को जाने के लिए पेमेंट चाहिए, क्योंकि आप उसको फाइनल ईयर से पहले बेच रहे। हम्म। तो प्लेयर को जो पेमेंट मिलता फाइनल ईयर में बिकने पे, वो उसको नहीं मिल रहा अभी 1 साल पहले बिकने पे। तो प्लेयर बोल रहा भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ? एंड दे आर जस्टिफाइड, एंड दे आर जस्टिफाइड। At your, in their place, they are हाँ, completely justified. आपने भाई But अगर मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मैं भी बोलूंगा भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे पैसा दे, फिर जाता हूँ छोड़ के। हम्म, तो नहीं, fair enough. वो तो ठीक है, but I mean, this is cautiously optimistic आप बोल रहे हो सादिक भाई, लेकिन there is a lot to feel good about when it comes to this particular regime. कि हाँ एक वही। पीआर डिजास्टर होने से डेफिनेटली बचाया है इनियोस ने मैन यूनाइटेड को। आई थिंक वो एक चीज प्रॉब्लम हो रही थी। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन एरिक टेन हैग स्टेइंग फॉर द सीजन? आई थिंक फेयर इनफ, फेयर हम्म। इनफ, क्योंकि मार्केट में जाके आपको
अब लोग बोलेंगे ठीक है टेन हाग ने ऐसा खेला वैसा खेला, वो ऐसा मैनेजर नहीं है, रेटेड मैनेजर नहीं है, मतलब ही वाज अ वेरी हाईली रेटेड मैनेजर बाय मोस्ट फैन बेसेस एट दैट। हाँ, और अगर अभी आप मार्केट में जाते हो तो आपको, ठीक है ही हैज नॉट फिगर्ड आउट हिज प्लेइंग स्टाइल, काफी लोग बोलते हैं, लेकिन आप किसी भी मैनेजर को, हम्म, मतलब आपको ऐसी इंजरीज हो ना कि एक प्लेयर आपका अटैक में से गया, एक आपका मिडफील्ड में से गया, एक आपका डिफेंस में से गया, आप उसको संभाल सकते हो। अगर आपका राइट, फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस डिफेंस दोनों ही चले गए राइट, और आपको मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक, मेक शिफ्ट राइट बैक और मेक शिफ्ट सेंटर बैक खिलाना पड़ रहा है, कैसेमीरो सेंटर हम्म, बैक खेल रहा था काफी मैचेस में, हम्म, तो उसमें आप फिर, जो लोग कहते हैं ना कि वी आर नॉट सीइंग टेन हाग बॉल, वो आयैक्स वाला फुटबॉल, वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हम्म, हो? वो तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तो फिर वही फुटबॉल खिलाएगा कि मैं रिजल्ट कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके ग्राइंड करूं, तो उसमें फिर आप अच्छी फुटबॉल नहीं खेलते। बट नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस ऑन दैट, ही हैज टू फॉर्म अ स्टाइल ऑफ फुटबॉल, लेकिन इस वक्त ही हैज प्लेड विद दीज प्लेयर्स, उसने, ऐसा नहीं है कि उसने इन प्लेयर से रिजल्ट नहीं निकाला, आपको 2 हम्म, ट्रॉफीज निकाल के दिए और उस एक सीजन पहले थर्ड फिनिश किया है रादर कंफर्टेबली। इस सीजन के थर्ड पे तो लिवरपूल के तो पॉइंट ज्यादा थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट सीजन का टॉप 4 वाज एट 70 प्लस पॉइंट्स, हम्म, तो एक मोर कंपेटिटिव टॉप 4 रेस में ही एंडेड अप थर्ड, एक तरीके से अगर देखा जाए तो उससे पिछले सीजन में यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत थी, आपको दरकार थी टू रीच द टॉप 4। इस सीजन था आई थिंक 68 पे टॉप 4, ये जो सीजन गुजरा, तो इन शॉर्ट परफॉर्म करके दिया उस मैनेजर ने, with the constraints and restraints of the squad not being, क्या बोलते हैं, जो प्लेयर आप ला रहे हो वो इंजर्ड हो रहे हैं, और हम्म, कैरिंग द डेडवुड फ्रॉम प्रीवियस 3 regimes as well simultaneously, जिसको आप नहीं निकाल पा रहे बिकॉज ऑफ दैट regimes issues कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या करके दिया था उनको, तो ही इज अ डिसेंट ऑप्शन टू कीप एट द मोमेंट, और उसको सही तरीके से दिया, उसको 1 साल 1+1 का एक्सटेंशन दिया कि वो हम्म, बिल्कुल लेम डक भी नहीं लगे कि भाई उसको ठीक है रख लिया, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं किया, ताकि वो होता है ना, वो एक लेम डक मैनेजर होता है जिसपे मुश्किल होता है काम करना। करेक्ट, करेक्ट कि आप मतलब बस एक दे रहे हो। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मेजर थिंग्स अराउंड ट्रांसफर्स, अभी ये एक बहुत हॉट टॉपिक है ऑफ कोर्स, बिकॉज ट्रांसफर विंडो ओपन है, यूनाइटेड ने 2 साइनिंग की है, ज़र्क्ज़ी हो गया और लेनी योरो हो गया। डू यू थिंक यूनाइटेड के जो भी इश्यूज की आप बात कर रहे हो, डू यू थिंक दैट व्हाट परसेंट, ओके लेट मी पुट इट डिफरेंटली, आपको क्या लगता है कितने परसेंट ऑफ यूनाइटेड के इश्यूज एड्रेस हो चुके हैं ऑलरेडी, एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट यू थिंक दैट स्टिल नीड टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट? आई थिंक like in terms of the transfers that we have brought in, yeah, in terms of the टू structure of the क्वेश्चंस, club, टू, नो नो, ट्रांसफर ब्रॉट इन, स्ट्रक्चर पे इसके बाद आएंगे। transfers I would say barely 30%, 30-35%, ओके, क्योंकि आपको अभी भी एक वो एक्स्ट्रा सेंटर बैक लाना है, आपको एक एक्स्ट्रा फुल बैक लाना है जो दोनों तरफ खेल सकता है, या वो कुड बी अ डिसेंट बैकअप फॉर योर राइट बैक, तो टैलो लेफ्ट बैक पे शिफ्ट हो जाए इन सम मैचेस तो आपको जरूरत हो। You still lack that destroyer CDM in the middle because Casemiro के legs खत्म हो चुके हैं, it's fairly evident. You still lack that extra midfielder, वो एक box to box जो एरिक्सन की जगह ले सके, and you lack that additional एक winger/forward, another one जो कि आ सके, क्योंकि हॉयलैंड इज यंग एंड आपका ज़र्क्ज़ी इज यंग, तो आइडियली तो आपके अभी भी 4 साइनिंग्स रहते हैं, 4 नहीं तो 3 तो रहते हैं, तो अगर मैं 3 बोलूंगा तो 2 हो गए, 3 रहते हैं, तो 35% 40% टाइप आपने अभी तक काम किया है। एंड व्हाट आर द एरियाज जहां पे आपको लगता है कि वो इस ट्रांसफर विंडो में या दिसंबर ट्रांसफर विंडो, सॉरी जनवरी ट्रांसफर विंडो में यूनाइटेड को एड्रेस करने पड़ेंगे इस सीजन, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट आपको क्या लगता है यूनाइटेड का टारगेट क्या होना चाहिए इस सीजन? सर यू नीड डीएम तो आपको अभी चाहिए, डीएम या एटलीस्ट एक वो डिस्ट्रॉयर टाइप मिडफील्डर, फिर वो बॉक्स टू बॉक्स प्रोफाइल का हो, वैसे कांटे हो द बॉक्स टू बॉक्स डिस्ट्रॉयर, someone who can break the play, win the ball और आपका ट्रांजिशनल अटैक स्टार्ट कर सके। हाँ, कैसेमीरो 2 सीजन पहले वो कर रहा था अच्छे से, अभी वो नहीं कर पा रहा, तो आपको उस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए। उगारते
जैसे बोला था अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अगेन PSG इज आस्किंग फॉर अ मैसिव सम, व्हिच अगेन brings me to the fact the one good thing they have done कि हम सफर कर लेंगे एक सीजन, but will not be taken for mugs anymore. We will pay you more and we'll sell our players for less. तो वो एक चीज आपको अपना रेपुटेशन मार्केट में अच्छा सही करना पड़ेगा, एंड दैट विल कम विद टाइम. वो ऐसा नहीं होगा कि एक अब कि भाई इनियोस आ गया तो अब हम वो नहीं करेंगे. पीपल विल स्टिल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द क्लब बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो you need a DM, you need a center back. Center back तो आपको बहुत जरूरत है because injuries have decimated your backline once again before the season started. Lenny Yoro injured हो गया जो आपका main signing था. आपका क्या बोलते जॉनी एवंस is playing on a single leg. हैरी मैगवायर को निकल्स हो रहे हैं, एंड विक्टर लिंडेलॉफ तो भाई साहब जब से उसको बोला है कि इसको बेचना है वो इंजर्ड, वो तो बिस्तर पकड़ के बैठ गया मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा. हाँ, क्योंकि उसको फेनेरबाचे वो सैलरी या फेनेरबाचे या गैलाटासराय, फेनेरबाचे सॉरी, होजे मोरिन्यो रियली लाइक्स हिम, दे वोंट पे दैट सैलरी. हाँ, तो वो तो तब से ना वो खटिया पकड़ ली उसने कि भाई मेरा तो कभी ये चुक आ गई है, कभी ये मोच आ गई है. वो तो भाई ऐसा लग रहा है 32 नहीं है, पता नहीं कितना 42 52 का हो गया शायद. हाँ, तो ये सारे मसले हैं. तो इसमें से आई थिंक सेंटर बैक आपको एड्रेस करना है, डीएम आपको ये तो इसी विंडो में, मतलब बिफोर द समर विंडो एंड्स आपको एड्रेस करना. और एक थोड़ा क्योंकि लूक शॉ भाई साहब फिर निकल हो गया उनको. वेरी इंजरी प्रोन, टू मच इंजरीज, टू मेनी इंजरी प्रोन प्लेयर्स, और इनको आपको निकालते निकालते 1 से 1.5 साल और लगेगा. स्पीकिंग ऑफ आप जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि विल नॉट बी टेकन फॉर मग्स एनीमोर, आपके हिसाब से सबसे बड़ा चेंज क्या आया है यूनाइटेड के ओवरऑल स्ट्रक्चर में? हमने मना करना सीख लिया. मतलब डैन एशवर्थ, ओमर बरादा, आपका क्या बोलते हैं उसके ऊपर डेव ब्रेसफोर्ड ऑन टॉप, साथ में जेसन विलकॉक्स, ये सारे नाम हम सुनते रहे. हाँ. ये स्ट्रक्चर में मना करना आ गया कि भाई ठीक है आप नहीं मान रहे, ओके नो. और साथ ही साथ प्लान होता है किसी दूसरे पे जाने का. हाँ, अब बहुत बोलेंगे यार आप उगाटे से सैंडरबर्ग पे भाई सेकंड थर्ड चॉइस पर थोड़ा सा नीचे का ही प्लेयर होता है ना सर. सही बात है. मतलब जो भी टीम सेकंड थर्ड चॉइस पे जाती है वो दूसरा प्लेयर उसी प्रोफाइल का होता है, लेकिन क्वालिटी में फर्क आ जाता है थोड़ा सा. हाँ, ये दूसरी, फिर वहां पे मैनेजर की बात आती है कि भाई सिमिलर प्रोफाइल का प्लेयर है, 19-20 का फर्क है, अब तो 19 से 20 का काम निकाल के दिखा. नाउ वन मोर थिंग, अब थोड़ा फुटबॉल के ऊपर और थोड़ा सीजन के ऊपर आते हैं सादिक भाई. व्हेन यू लुक एट दिस यूनाइटेड, मतलब एज अ फैन आपको क्या लगता है इस सीजन सबसे बड़ा चेंज क्या होना चाहिए यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्टाइल, या फिर जिस तरह से यूनाइटेड ने लास्ट सीजन अप्रोच किया था, जो भी था. इंजरीज तो चलो वो एक चीज है, वो हम लोग ने बात किया कि वो थ्रू ट्रांसफर्स या थ्रू प्लेयर्स कमिंग बैक वो धीरे धीरे ही एड्रेस होगा. बट व्हाट डू यू वांट टू सी इन टर्म्स ऑफ यू नो द आई मीन हाउ डू यू वांट देम टू डिफेंसिवली सॉलिड हो जाओ, डिफेंसिवली सॉलिड हो जाओ. मतलब आई वुडंट माइंड अ लिटिल बिट ऑफ लुई वैन हाल टाइप फुटबॉल, क्योंकि पिछले साल बहुत शॉट्स कंसीड किए थे. मतलब डिफेंस वाज ऑल ओवर द पार्क. उसमें ओनाना की भी गलतियां हैं, डिफेंडर्स की भी गलतियां हैं, अगेन इंजरीज कोट एंड कोट की भी इश्यूज हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एक सॉलिड कॉम्पैक्ट फुटबॉल तो खेलो ना. पर ऐसा तो नहीं है कि आपके पास क्या बोलते हैं बोर्नमथ एंड लूटन और ये टीमों से बेकार डिफेंडर्स. तो यहाँ पे फिर मैनेजर के ऊपर थोड़ा सा वो आता है कि भाई ठीक है आपको पता है आपके प्लेयर्स नहीं है, आपको पता है आपको सड़ा हुआ फुटबॉल खेलना है, देन प्ले प्रॉपर सड़ा हुआ फुटबॉल, सिट बैक, बैठो आराम से, कॉम्पैक्ट करो, शॉट्स कंसीड नहीं करो, सामने वाले को थोड़ा पिदाओ जिसको हम कहते हैं ना, और काउंटर पे पे लो, बिकॉज काउंटर पे आपकी स्ट्रेंथ है. यू हैव दोस रनर्स, यू हैव रैशफोर्ड, गर्नाचो, आपका क्या बोलते हैं हॉयलैंड कैन गेट बिहाइंड डिफेंसेस. You have those kind of players. Now Bruno can always play that beautiful Hollywood pass, right, to open a defense on a counter. तो जब आपके पास वो प्लेयर्स हैं तो आप एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बनाओगे. ठीक है मेरे पास इंजरीज है, मेरे पास प्लेयर्स उस टाइप के नहीं है, देयर इज अनदर वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल.
आपसे गोल स्कोर नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आप 60, 65, 70 गोल के आसपास मार रहे हो। लेकिन आप अगर 70 गोल कंसीड करोगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? कट दैट टू हाफ, ट्राई ब्रिंगिंग योर गोल्स कंसीडर टू 30 फ्रॉम द 50, 60, 65 दैट यू आर कंसीडरिंग। आप खुद ब खुद पॉइंट्स अक्यूमुलेट करोगे फिर, क्योंकि पिछले सीजन याद होगा काफी ऐसे मैचेस थे जिसमें लास्ट में जाके हमने सड़ा हुआ गोल देके हार गए, या एंड में 2 गोल की लीड्स, हमने कितनी 2 गोल की लीड्स बर्बाद की है पिछले साल। तो उस चीज को आपको देखना पड़ेगा। दैट on that end it comes down on the manager, कि the manager has to make a system of playing football another way। ठीक है, वैसे ही आप अपना स्टाइल का फुटबॉल नहीं खेल पा रहे ना, आप अपने मुंह से कह रहे हो कि भाई मैं आयाक्स की फुटबॉल नहीं खेल सकता यहाँ। then play a football that guarantees you results। एंड व्हाट आर योर आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेशन इस सीजन का ओवरऑल एट दिस पॉइंट? बट जो भी है, इस सीजन आपको क्या लगता है यूनाइटेड के लिए सक्सेस क्या है ये सीजन? यार I think success would be maintaining your presence in the top 5। मैं टॉप 4 भी नहीं बोल रहा हूँ, एक टॉप 5 के उसमें टॉप 4 की रन इन में अगर आप रहोगे तो दैट वुड बी सक्सेसफुल। प्लस आई वुड होप वी कंटिन्यू आवर ट्रॉफी विनिंग रन, या तो एफए कप या यूरोपा लीग। यूरोपा लीग प्रेफरेबल फॉर मी, क्योंकि वो आपको चैंपियंस लीग का एक एक्स्ट्रा टिकट देता है। हाँ, एक एक्स्ट्रा रास्ता खोलता है आपके लिए। तो आई वुड प्रेफर अगर हम यूरोपा लीग निकाल लें और लीग में वो टॉप 6 के ब्रैकेट में रहे इन अ फाइटिंग में। ऐसा नहीं कि मर मर के रह रहे, मतलब अच्छा एक 15-20 का जीडी हो, लग रहा हो कि भाई अगर यूनाइटेड खेलने आ रही है तो सामने वाली टीम को भी लगे कि यार यूनाइटेड आ रही है, हम हार सकते हैं। वो वाली एक चीज, it would be a good match, it would be a competitive match। ओके सादिक भाई, एक क्वेश्चन, लाइक 2-3 और चीजें डिस्कस करते हैं बिफोर वी एंड द वीडियो। अब कुछ प्लेयर्स हैं जिनके फ्यूचर्स आर व्हाटएवर। फॉर एग्जांपल वन सच प्लेयर इज सैंचो। अभी सैंचो के पीएसजी से भी लिंक्स हैं, देयर आर सर्टेन कॉन्वर्सेशंस अराउंड कि यूनाइटेड में रुक सकता है क्या। एरिक टेन हैग से उसका कुछ डिस्कशन हुआ है। ऑन द सेम हैंड यू हैव बॉट, आपने जर्गजी खरीदा है, आप मतलब एंटनी बोल रहा है कि मैं इस सीजन कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। व्हाट अबाउट प्लेयर्स लाइक दीस? उसको समझा दो, वो लेफ्ट बैक खेल ले एंटनी, वो कंट्रीब्यूट कर देगा लेफ्ट बैक। Okay, but my question was about Sancho. What about players like these? जो आपको मतलब क्लियरली इट्स नॉट लाइक कि उनका फुटबॉलिंग करियर, जैसे आप बोल सकते हो लिंडेलॉफ, ये सब वरान छोड़ के गया, जो आप बोल सकते थे कि चलो उसका हो गया। कैसेमीरो उस पर्टिकुलर डिस्कशन में आ सकता है। व्हाट अबाउट प्लेयर्स लाइक सैंचो? सैंचो पता है क्या, सैंचो आप थोड़ा सा कैश 22 सिचुएशन में हो इधर एज अ क्लब। एग्जैक्टली। बोल भी नहीं, हमको नहीं चाहिए तो आपको कोई 20 मिलियन भी नहीं देगा उसको। इतने सस्ते में आप नुकसान पे बेचोगे तो फिर आप अगले सीजन समर में वही पीएसआर की तलवार आपके ऊपर लटकना शुरू हो जाएगी। करेक्ट। अब सैंचो के लिए क्या है कि अमोर्टाइजेशन वगैरह अगर आप निकाल दो तो इस सीजन अगर 35 के ऊपर का ऑफर आता है ना यूनाइटेड को, तो यूनाइटेड खुशी खुशी बेच देगा। वो कोशिश करेगा नेगोशिएट करके कि भाई 35 के 45 हो जाए, 45 हो जाए, ऑब्वियसली वो तो कोई भी करेगा। लेकिन अगर 35 से ऊपर का ऑफर सैंचो के लिए आता है ना कॉन्क्रीट, क्योंकि पीएसजी से नेगोशिएशन चल रहा है, अभी तक पीएसजी ने कोई बिड डाला नहीं है ऑन द टेबल। तो क्योंकि उगाटे भी उधर है, तो हम सोच रहे हैं उगाटे के उसको थोड़ा बहुत अगर यूज किया जा सके सैंचो, वो वाला एक चल रहा है थोड़ा बैक चल। राइट। तो वहां पे है कि सैंचो के लिए अगर आपको 35 ऊपर आता है तो आप बेच दोगे, क्योंकि देखो एक दफा प्लेयर इस तरीके से एक्ट करे ना कि भाई वो क्लब की बात ना सुने, तो लोग बोलते हैं यार now I know people have an agenda against Ten Hag also because of what happened। पर अब ना क्या होता है, मीडिया थोड़ा ओवरग्लो भी करता है। जितने भी हमारे खुद के यूनाइटेड के जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी उनके लिए कोई स्टोरी नहीं होती ना, यू सडनली हियर Varane is not happy with Ten Hag, Casemiro is not happy with Ten Hag, XYZ is not happy with Ten Hag, क्योंकि वो स्टोरी बिक जाती because of the history with one player, with one player that he had। ठीक है राइट। तो उस एक इंस्टेंस की वजह से अब आप किसी की भी स्टोरी बेच सकते हो। तो उसमें क्या हुआ कि सैंचो तो वेंट आउट ऑफ हिज वे टू डू व्हाट ही डिड। तो ऐसे प्लेयर को आप क्लब में फिर रखते नहीं। करेक्ट। इनडिसिप्लिन इज द लास्ट थिंग यू टॉलरेट। और ये ऐसा नहीं है, अगर
हम अपनी भी जॉब पे होंगे एंड वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन आवर वर्क, हमारा बॉस हमको 2 वार्निंग देगा, तीसरी दफा में पर्ची पकड़ाएगा, बोलेगा भाई हाँ, ठीक है। क्या? करेक्ट, एब्सोल्युटली। हालाँकि हम उससे पूछेंगे भाई क्यों निकाल रहा है? भाई वो बोलेगा भाई कंपनी के रूल्स में तू फिट नहीं बैठ रहा, खत्म। ठीक है ना? सो यू आर सेइंग कि सैंचो को सैंचो का कोई फ्यूचर नहीं है। यूनाइटेड पे मुश्किल है, अनलेस कि वो एकदम तोड़ फुटबॉल खेल दे, मतलब कि वो आए और वो फाड़ दे बिल्कुल, ही बिकम्स द फर्स्ट टेन्योर ऑफ डॉर्टमुंड वाला सैंचो, कि भाई आधे बट सीजन में दे दिया भाई ने 10 गोल 10 असिस्ट कर दिए, खत्म। बट वो फिर तो आप चांस मिलना थोड़ा मुश्किल है ना सादिक भाई, बिकॉज मे बी बिफोर द विंडो स्टार्ट्स उसका अगर डिस्कशन हो। लास्ट क्वेश्चन सादिक भाई बिफोर वी एंड दिस, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अभी ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन की बात और प्लेयर्स की बात और जो भी है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको क्या लगता है, हाउ डू यू सी दिस सीजन गोइंग फॉर यूनाइटेड, अज्यूमिंग कोई मेजर इंजरीज नहीं होती है यूनाइटेड को? still I would stick to the old prediction that I gave एक डेढ़ आई थिंक महीना भर पहले मैंने बोला था 6 to 8 के बीच में मुझे लगता है यूनाइटेड आएगी, क्योंकि इंजरीज नहीं होना बोलना इज, इंजरीज तो होंगी यार, इट्स अ सीजन। नहीं मतलब नॉट इंजरीज तो सबको ही होती हैं, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नॉट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर, ओके, एक बेसलाइन आप लगा दो कि इतनी I would say इंजरीज still, होती हैं। I think still 6 to 8 के बीच में हम रहेंगे। व्हाई इज मतलब दैट? इजंट दैट पेसिमिस्टिक? सिर्फ पेसिमिस्टिक है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज बहुत है ना, आपका मिडफील्ड सॉलिड नहीं है, आप ट्रांजिशनल फुटबॉल खेलना चाहते हो विदाउट अ रोबस्ट मिडफील्ड, विदाउट अ प्रॉपर लेफ्ट साइडेड फुल बैक, क्योंकि गेम इन गेम आउट आपको इक्वल परफॉर्मेंस करके दे, आपके पास फुल बैक्स नहीं है, आपके पास रोबोट मिडफील्ड नहीं है, आप ट्रांजिशनल फुटबॉल कैसे खेलो? Some games it will click, some games it will not, and the games when it will not click you will drop points. The moment you drop points you start slipping down, and the competition is so high this season कि एस्टन विला को आप देख रहे हो, वेस्ट हैम जिसको ठीक है लोपेटेगी की वजह से मैं थोड़ा सा कम रेट कर रहा हूँ, बट स्क्वाड अच्छा है उनके पास। ब्राइटन इज अ डार्क हॉर्स ऑलवेज टू पुल आउट रिजल्ट्स। आपके ऊपर के जो बाकी जो बिग 6 के जो क्लब बैठे हैं 5, वो सारे के सारे आपसे ऊपर फिनिश किए। चेल्सी पेड्रो नेटो साइन कर लिया उन्होंने आज ही, and they are continuously loading their squad. Liverpool probably will, अब लग रहा है कि दो साइनिंग्स तो कम से कम करेगी, and they will add 2 players to a very decent squad already. तो आपसे ऊपर बैठी हुई टीम्स हैं, क्या आपने इतना काम किया है? अगेन आई विल से द सेम थिंग जो मैं पहले कह रहा हूं, हैव यू डन इनफ टू ब्रिज द गैप sufficiently between them? I don't think so. मे बी एक दो टीम्स के साथ मे बी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 6 to 8 हम फिनिश किए थे लास्ट ईयर, एक दो टीमों से अगर आपने बेटर फिनिश कर लिया और ऊपर की एक दो टीमें नीचे आ गई तो आप 6 तक चले जाओगे। हाँ, I have more hopes for Europa League because Ten Hag has proven himself so far to be a good cup, in fact a very good to excellent cup manager. वो कप गेम्स निकाल देता है, and I feel वो इस दफा शायद यूरोपा पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगा because he knows कि his job might depend on qualifying for the Champions League. फेयर इनफ सादिक भाई, फेयर इनफ। अगर लास्ट में मैं अपने थॉट्स थोड़े से दूं ना, तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड, देखिए पहली बात तो जहां तक ट्रांसफर्स की बात है, मुझे लगता है कि पर्सनली इफ यू, एंड हम लोग बहुत ज्यादा इस वीडियो में वी हैव नॉट डिस्कस कि प्लेयर कौन सा चाहिए, ये पर्टिकुलर प्लेयर, क्योंकि वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन आवर लाइव सेशंस। तो आप हमारे लाइव सेशंस के साथ कैच ऑन करो अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। बट माई पॉइंट इज कि आई थिंक एक सेंटर बैक तो यूनाइटेड लेके आएगी ही। आई थिंक a center back is something that United will get. In terms of improvement, I do think United will improve क्योंकि तीसरा सीजन है टेन हैग का, players will come back from injuries, बहुत सारी चीजें। One very good thing that United have done, and even I have to say that as a rival fan, कि they have appointed football people at footballing positions. So वो चीज का फायदा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको वो पे ऑफ होते हुए दिखता है, वो इनएविटेबल है, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। सो I do think there will be an improvement. I'm not sure about the 6th to 8th position.
वाला फिनिश, आई थिंक यूनाइटेड विल बी चैलेंजिंग, टॉप 4 में रहेंगे वो लोग, मतलब चैलेंज तो करेंगे इस बार। जो भी 6 7 8 टीम्स हैं टॉप 4 में आने वाली, उसमें तो टॉप 2 तो चलो यूनाइटेड और लिवरपूल और स्पर्स और एस्टन विला, न्यूकासल, व्हाटएवर, उसकी बात मेरे को, आई थिंक दे विल बी इन द मिक्स। द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर यूनाइटेड विल बी हाउ सून कैन दे क्लिक एंड गेट इनटू गियर, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू अग्री विथ मी, दिस इज अ ये मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट, अगर रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो दे डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दिस मैनेजर, एंड इफ रिजल्ट्स डोंट गो वेरी वेल प्रॉपरली, क्या होता है कि कभी कभी यू आर सडनली इन अ पोजीशन अंदर सम अदर मैनेजर इज अवेलेबल, तो दोस काइंड ऑफ डिसीजंस कैन बी टेकन। बाकी टेन हैग मेरे को अच्छा मैनेजर लगता है, आई थिंक ही इज प्रीटी गुड, एंड this season I think you might see him getting cemented in his job at Man United also. बहुत इंटरेस्टिंग सीजन मैन यूनाइटेड का, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रीमियर लीग, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो टॉप 4 टॉप 6 जो भी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ही टफ होने वाला है, टफ एज नेल्स, देयर आर न्यू competitors. I expect Newcastle to play better. I expect Chelsea to play better. Villa मुझे लगता है कि मेंटेन करेगी अपना जैसा वो खेलते थे. अस और बाकी दूसरे मतलब पता नहीं, अभी लिवरपूल का प्रीव्यू हम करेंगे, एंड में सबसे आएगा वो, तब बात करेंगे, बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सीजन है यूनाइटेड के लिए। एनी लास्ट थॉट सादिक भाई? नहीं, बस दिस सीजन विल बी अ शूटआउट, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। इट विल बी Yeah. लाइक, वो होता है ना, इट्स लाइक गनस्लिंगर्स गलोर होगा एक तरीके से, हाँ, जिसकी लग गई गोली पहले वो निकल जाएगा, वो वाली चीज। और ऐसा भी इट्स नहीं है, आई वुड बी वेरी, मतलब आर्सेनल और सिटी अगर ऊपर बैठे हैं दोनों, तो अगर आप देखो तो उनके भी वो कहते हैं देयर आर चिंक्स इन देयर आर्मर एज वेल। हाँ ऑफ कोर्स, सिटी हैज लॉस्ट अ फ्यू प्लेयर्स, आर्सेनल has still not gotten that goal scorer that they're looking for, which takes them over the top. तो है कि वहां भी स्लिप अप के चांसेस हैं उन टीम्स में भी, कम है लेकिन वहां पे भी है। इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर क्रैप शूट इस दफा का जो प्रीमियर लीग सीजन होता है। तो चलिए, दिस वाज द मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीव्यू। सादिक भाई के इंस्टाग्राम का हैंडल लगा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज गो अहेड एंड फॉलो सादिक भाई ऑन इंस्टाग्राम। वो पोस्ट कुछ नहीं करते हैं, लेकिन शायद आप कुछ सवाल पूछें तो जवाब दे दें। बाकी मैंने द मॉन्क को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट दिस वीडियो गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोर पीपल, और जल्दी मिलते हैं आपसे। अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर अप द रेड्स।